ये कहानी एक छोटे से गांव बिलासपुर की है, जहां रामूबाई एक विधवा सास थी, जिनके पति कई साल पहले गुजर गए थे। उनका बेटा भी एक दुखद दुर्घटना में मर चुका था। अब वो अकेली अपनी बहू राधा और पोती के साथ रहती थीं। रामूबाई और राधा के पास एक मुर्गी थी, जो हर दिन एक अंडा देती थी। उसी एक अंडे से घर का खर्च चलता था। देखो बहू, मुर्गी ने फिर एक अंडा दिया है। अब इसे बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे। हाँ माँ जी, लेकिन क्या यही एक अंडा हमेशा हमारी मदद करेगा? क्या करें बहू, यही हमारे पास है। जब तक मुर्गी अंडे देती है, हम इसे बेचकर घर चला सकते हैं। सही कह रही हो माँ जी, लेकिन अगर मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया तो फिर क्या करेंगे? तभी तो बहू, हमें और मुर्गियों का ख्याल रखना होगा। तब हमारी आमदनी भी बढ़ सकती है। हाँ, अगर और मुर्गियां हो जाएं तो ठीक रहेगा। फिर हमारी हालत थोड़ी ठीक हो सकती है। ठीक कहा तुमने। हमें मेहनत करनी होगी, फिर देखो धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। मैं मुर्गी का ख्याल अच्छे से रखूंगी माँ जी। फिर देखिए, हम ज्यादा अंडे बेच पाएंगे। अरे रामूबाई, सुना है तुम्हारी मुर्गी ने फिर एक अंडा दिया है। वाह, बड़ी अमीर बन गई हो तुम लोग। हाँ, क्यों ना होंगी। आखिर पूरे गांव में इकलौती ये ही हैं जो एक अंडे से घर चला रही हैं। जो हमारे पास है उसी से गुजारा कर रहे हैं। मेहनत करना तो हम जानते हैं, मजाक उड़ाने वालों की तरह दूसरों पर निर्भर नहीं है। अरे बुरा क्यों मान गई? हमें तो बस तुम्हारे हालात देखकर हंसी आ रही है। सोचो, एक अंडा बेचकर क्या कर लोगी? एक अंडा बेचकर भले ही थोड़ा ही आए, लेकिन मेहनत हमारी है और हम अपनी मेहनत पर गर्व करते हैं। गर्व? अरे बहू, यही गर्व ही तो गरीबी की जड़ है। अगर कुछ करना है तो थोड़ा बड़ा सोचो, बस एक अंडे पर मत अटको। हमारा छोटा सोचना ही सही है। बड़े सपने देखने से पहले इंसान को अपनी मेहनत की इज्जत करनी आनी चाहिए, और ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। अरे, बड़ी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। खैर, जो भी हो, मुर्गी और उसके अंडे से ज्यादा कुछ मिलेगा तो हमें भी बताना। चलो, अब इनकी गरीबी और बहस सुनने का वक्त नहीं है, चलते हैं। माँ जी, ये औरतें हर बार मजाक उड़ाती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। बहू, दुनिया का काम ही है मजाक उड़ाना। हमें बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कुछ बड़ा करेंगे, यही लोग चुप हो जाएंगी। आप सही कहती हैं माँ जी, मेहनत ही हमारा जवाब होगा। माँ जी, मैं अब इस अंडे को बेचने जा रही हूँ। शायद इससे कुछ पैसे आ जाएं, तो थोड़ा सामान ले आऊं। ठीक है बहू, जल्दी आना। और अगर बाजार में कुछ सस्ता मिले तो सोच समझ कर लेना। अरे राधा, कहाँ जा रही हो? टोकरी में क्या छुपा कर ले जा रही हो? अंडा बेचने जा रही हूँ। अरे वाह, तो अब तुम्हारे घर का गुजारा एक अंडे पर हो रहा है? क्या बात है। हाँ दीदी, हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट हैं। अरे, ये भी कोई जिंदगी है? एक अंडा बेचकर क्या कमा लोगी? बस गरीबों का नसीब यही होता है। हमारी मेहनत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका महत्व हमारे लिए बड़ा है। अरे राधा, आज फिर एक अंडा बेचने आई हो? हाँ भाई साहब, बताइए इसका क्या भाव मिलेगा? आज के हिसाब से 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए में क्या होगा भाई साहब? थोड़ा तो बढ़ाइए। देखो बहन, यही चल रहा है बाजार में। ज्यादा चाहिए तो कहीं और बेच दो। ठीक है, दे दीजिए।
कैसा रहा बाजार बहू? माँ जी, ज्यादा कुछ नहीं मिला। अंडे के सिर्फ 5 रुपए मिले, लेकिन मैंने थोड़ी सब्जी और तेल खरीद लिया है। चलो, जितना मिला उतने में ही खुश रहो। सब्जी बना लो और आज के लिए भगवान का शुक्र करो। जी माँ जी, कल फिर मेहनत करेंगे, शायद भगवान हमारी मदद करें। राधा खाना बनाने में लग जाती है और सास के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। अरे बहू, आज तो मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। क्या? सच में? कहीं कुछ परेशानी तो नहीं मुर्गी को? पता नहीं बहू, ये पहली बार हुआ है। रोज तो एक अंडा देती थी। माँ जी, ये ठीक ही लग रही है, लेकिन शायद खाना कम पड़ गया हो। कल बाजार से दाना लाना चाहिए था। सच कह रही हो बहू, लेकिन हमारे पास पैसे ही कितने थे? जितना मिला उससे घर का राशन ही मुश्किल से आया। तो अब क्या करेंगे माँ जी? एक अंडा भी नहीं मिला तो आज हमारा दिन कैसे कटेगा? कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। मुर्गी को थोड़ा आराम चाहिए होगा, शायद कल तक अंडा दे दे। ठीक है माँ जी, मैं आज दिन भर ध्यान रखूंगी। हो सकता है यह ठीक हो जाए। चलो बहू, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुर्गी जल्दी ठीक हो जाए। इसी से तो हमारा गुजारा होता है। अगले दिन भी मुर्गी अंडा नहीं देती। दोनों सास बहू चिंता में पड़ जाते हैं। अगली सुबह भी मुर्गी अंडा नहीं देती। बहू, आज तीसरा दिन है और मुर्गी ने अब भी अंडा नहीं दिया। लगता है अब हमारी मुसीबत और बढ़ने वाली है। हाँ माँ जी, घर में खाना भी खत्म हो गया है। क्या करें, समझ नहीं आ रहा। बहू, तुम दुकान पर जाकर देखो, शायद दुकानदार हमें कुछ उधार दे दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर कोशिश करती हूँ। भाई साहब नमस्ते, आपसे एक मदद चाहिए थी। हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप थोड़ा आटा और दाल उधार दे सकते हैं? उधार? देखो, आजकल बाजार में सब कुछ महंगा हो गया है। पहले के उधार भी बाकी हैं, अब और नहीं दे सकता। भाई साहब, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको चुका दूंगी। देखो, मैं हर बार उधार नहीं दे सकता। अपना घर भी तो चलाना है, और वैसे भी सिर्फ एक अंडा बेचने वालों से पैसे कब मिलेंगे? भाई साहब, कृपा करके थोड़ा सा सामान दे दीजिए। मेरी सास और छोटी बेटी भूखी हैं। देखो राधा, मुझे गलत मत समझना। तुम किसी और से मदद मांग लो। राधा निराश होकर खाली हाथ लौट आती है। राधा बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। उसे आसपास का कोई ध्यान नहीं था और वो गलती से जंगल वाले रास्ते पहुंच गई। हे भगवान, मैं ये जंगल के रास्ते कैसे पहुंच गई? मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा। भूख और प्यास भी लगी है और थक भी गई हूं। यहीं पर थोड़ा बैठ लेती हूं। राधा जंगल में बैठी थी, भूख और थकान से बेहाल। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। बेटी, बहुत परेशान दिख रही हो, क्या बात है? अम्मा, मैं गलती से जंगल में आ गई हूँ। भूखी हूँ और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर तो दुख साफ झलक रहा है। यह तो बड़ी चिंता की बात है। अम्मा, हमारा गुजारा सिर्फ एक मुर्गी के अंडों से होता था। वही अंडे बेचकर हम राशन खरीदते थे, लेकिन अब वह मुर्गी अंडे देना बंद कर चुकी है। 3 दिन हो गए, घर में खाने को कुछ नहीं है। दुकान से उधार मांगने गई थी, लेकिन दुकानदार ने भी मना कर दिया। तो तुम्हारा सहारा सिर्फ वह मुर्गी थी और अब उसने भी अंडे देना बंद कर दिया। ये तो सच में मुश्किल घड़ी है। यही सोच सोच कर परेशान हूँ। भगवान ने हमें गरीब बनाया,
लेकिन अब तो हमारा आखिरी सहारा भी छिन गया। बेटी, घबराओ मत। भगवान सबकी सुनते हैं। हो सकता है तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल देने का समय आ गया हो। अम्मा, ऐसा होगा तो मेरी सास और बच्ची भूख से बच जाएंगी, पर मुझे नहीं पता अब क्या करूं। सुनो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जो भी मिले उसका सही इस्तेमाल करना। अम्मा, मैं वादा करती हूं, बस मेरी सास और बच्ची का पेट भर जाए, यही चाहती हूं। ठीक है, जो मैं तुम्हें दूंगी उससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। इसे संभाल कर रखो। ये क्या? अम्मा कहाँ चली गईं? और ये पौधा, क्या ये सच में हमारी मदद कर पाएगी? राधा उस चीज को संभाल कर लेती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। माँ जी, मुझे उधारी नहीं मिली। दुकानदार ने देने से मना कर दिया। फिर अब हम क्या करेंगे बहू? अगर उधारी नहीं मिली तो अब हम क्या खाएंगे? पिंकी को भी भूख लगी है। माँ जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस थोड़ा सा आटा बचा है, उससे 2 रोटी बन जाएगी। बहू, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ जी, मुझे उधार ना मिलने से बहुत परेशान हो गई थी और चलते चलते न जाने में कब जंगल के रास्ते चली गई। उसके बाद राधा अपनी सास को सारी बात बताती है। वह औरत बहुत दयालु थी। उसने मुझे यह पौधा दिया और कहा कि यह पौधा हमारे सारे दुख दूर कर सकता है। बहू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह पौधा हमारी दुख दूर कर सकता है? पता नहीं माँ जी, पहले तो इसे आंगन में लगा देते हैं। अगर यह सच में हमारी मदद कर सकता है तो हमें इसे पूरी तरह से मौका देना चाहिए। चलो, इसे आंगन में लगा देते हैं। हाँ माँ जी, अब बस हमें इसकी देखभाल करनी होगी और उम्मीद रखनी होगी।